आज आ चुके हम फर्नीचर की दुकान पे। और जो यहाँ पे कारपेट बिकता है उसकी दुकान है ये। जो है दुकान दोनों साथ साथ में है, कारपेट और साथ में फर्नीचर की दुकान। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। डायरेक्ट आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे किस तरीके से कौन कौन सी चीज़, कैसी कैसी बढ़िया चीज़ें मिलती हैं। ये है सऊदी अरब में और इसमें इतना ही बेहतरीन बेहतरीन सामान मिल रहा है। लेकिन भाई सऊदी अरब के हिसाब से, इनके लोगों के हिसाब से बहुत ही सस्ता है। और हम लोगों के हिसाब से तो भैया ये अपने इंडिया के हिसाब से तो महंगा है। लेकिन इन लोग के हिसाब से 150-150, 200 रियाल के ये सब सामान लगे हैं। आइए हम आपको दिखा रहे हैं, देख रहे हैं ये सब है जो अब इंडिया में कारपेट बिछाते हैं। इतना लंबा लंबा रोल लगे हैं जो। और ये जो ये प्लास्टिक दिख रहा है, ये इसको अगर नीचे डाल के बिछाएंगे तो ना तो ये जल्दी ख़राब होगा और ना ही कोई नीचे कीटाणु बैठेंगे, ना कोई सड़न पैदा होगी, ना सीलन आएगी। और ये सब देख रहे हैं ना, सब रूम में बिछाने वाले कारपेट है। और इतना लंबा लंबा जैसे किसी का बड़ा रूम है 12 फीट 10 फीट, तो इसी हिसाब से ये लोग रोल में आते हैं ये। और ये इतना लंबा लंबा होता है कि पूछो नहीं, 8-8 10-10 मीटर के इसकी लंबाई होती है। और ये लोग बिना इसके हर कमरे के अंदर ये इन लोगों का बिछा मिलेगा। हर कमरे में ये लोग बिछाते हैं, तभी ये लोग हाथ पैर साफ एकदम। और रोज़ इसकी सफाई करना पड़ता है। तो यहाँ के हिसाब से इन लोग की सुविधाएं बहुत ही अच्छी हैं। तो ये लोग इसको जो है ख़रीदते हैं, कमरे में हर कमरे में ले जाके बिछाएंगे। इससे जो है कमरे का, घर का, दोनों का लुक अच्छा हो जाता है। तो ये लोग जो है इसको बहुत धुआंधार से ख़रीदते हैं और जल्दी धोते नहीं हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये लकड़ी की अलमारियाँ लगी हैं कि ले जाइए डायरेक्ट दीवार के अंदर इसको लगवा दीजिए। बाहर लगवाने वाला नहीं है, ये सब दीवार के अंदर ऐसा गेटअप करते हैं कि एकदम सब सेटलमेंट कर देते हैं दीवार के ही अंदर, कि किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा कि ये दीवार के अंदर है या कि बाहर। बस बाहर से जब इसका कुंडा पकड़ेंगे तभी मालूम पड़ेगा। तो ये है यहाँ फर्नीचर की दुकान में। तो ये सब देखते चलिए, इनके सबके यहाँ बेड कैसे रहता है। ये सब देखिए, एक तरफ से बेड लगे हैं। मतलब जो इंडिया के गेटअप के हिसाब से बेड है वो अलग है, इस सऊदी के हिसाब का बेड अलग है। और इसे अब क्या आप बताएं, इसमें देखिए अब जो लेटने वाले हैं सब यहीं पे बनाते हैं। और बनाने के बाद सब पूरा सेटलमेंट कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए टोटल ये सब कपड़े का, जो ये लोग सऊदी लोग अब आया तो पहनता है, इसी हैंगर में टांग देगा। इंडिया में भी मिलता है, लेकिन इन लोग के हिसाब से देखते चलिए आप लोग कैसे कैसे सामान मिलते हैं, किस हिसाब से और कैसा ये लोग सामान यूज भी करते हैं। तो हम जो है इसीलिए आए हैं क्योंकि हमको भी एक सामान यहाँ पे लेना था। और लेना नहीं, वो सामान को मेरे को केवल कटिंग कराना था। तो हमने कहा एक छोटा सा ब्लॉग भी बनाते हैं, खाली बैठे हैं। तो यही है इन लोग सऊदी अरब का। अब चारपाई इन लोग के देखिए कैसा है। चारपाई में जो है इन लोग का, यही लिए स्टूल, ये स्टूल वगैरह, फूल वगैरह सब ये टोटल प्लास्टिक की है। सुंदरता के लिए तो प्लास्टिक ही ज़रूरी है, क्योंकि प्लास्टिक फूल रहेगा तो धुल भी सकते हैं और साफ भी कर सकते हैं। और असली फूल को तो हम लोग धो नहीं सकते क्योंकि खुद ही सूख जाएगा। तो ये जो है सजावट के लिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन सामान मिलते रहते हैं। तो ये फर्नीचर की दुकान पे आप लोग सभी लोग बढ़िया देखते चलिए, जिसको जो पसंद आता है ख़रीदते चलिए। ये सब गोल्डन कलर के स्टूल है, टेबल जिसे बोलते हैं, छोटा वाला बच्चों को यूज करने के लिए छोटे छोटे बने हैं कि बैठिए और आराम से इसको फुल मज़े लीजिए। तो यही है सऊदी अरब का फर्नीचर का दुकान। इंडिया में भी फर्नीचर इसी तरीके की है, अफ़गानिस्तान के।
देख रहे हैं कितने लंबे लंबे लोग हैं। बोलते हैं अफ़गानिस्तान के हैं, लेकिन हाँ लोग अच्छे हैं, सब लोग मिलजुल के काम करते हैं। और यहाँ पे देखिए कैसा कैसा आप लोगों को दुकान में सामान नज़र आ रहा है। तो आप लोग सऊदी में जो लोग बोलते हैं और यहाँ पे कोई किसी को दिखाता भी नहीं है, जब पसंद आए तो ठीक है। ये होटल का जो होटल में खाना वाना रखते हैं, इसकी ठेलियाँ बनी हुई है कि इसको लेके जाओ, इसी पर रखो, लेकिन कांच का है, ज़्यादा वजन सामान नहीं रख सकते। और ये देखिए पूरा का पूरा टेबल लगा हुआ है। सऊदी लोग इसी तरीके का ले जाते हैं, एक साइज खरीदते हैं। और इन लोग का बैठने का रूम अलग रहता है, तो उसमें जो है एक ही साइड में पूरा इसी तरीके कुर्सी लगा देंगे। भाई बड़े लोग जो हैं वो तो ऐसे ही करते हैं। और ये है इसका झूला, यहाँ पे बैठिए आराम से, झूला बैठिए और झूला में झूलते रहिए, फुल मज़ा लीजिए। और अब दुकान जो है, क्योंकि मैं इतनी देर से टहल रहा था, हमने कहा लाओ थोड़ी देर झूले में भी बैठ के झूलते हैं। तो ये है इसका झूला, इसमें झूले में झूलिए। और फर्नीचर की दुकान मत बैठते बैठते झूला का मज़ा ले लिया 2 सेकंड 4 सेकंड का। तो ये सब यहाँ पे जो है देखिए प्लास्टिक के पूरी, ये है गैस सिलेंडर, यानी आग लगने के उपलक्ष्य में तुरंत इसको यूज कर सकते हैं। जब तक दमकल आएगी तब तक इससे बुझा सकते हैं। और कितना ही, और सफाई तो भैया बहुत ही तगड़ी रहती है, धूल नहीं होनी चाहिए। अगर धूल भी अगर लग गया इस पे तो दिन भर एक लोग कपड़ा ही मारते रहते हैं। देखते रहो, क्योंकि कांच का जितना भी सामान होगा धूल जरूर मिलेगी। अगर धूल नहीं पड़ेगी तो कांच को मालूम कैसे पड़ेगा हाँ इस पर धूल पड़ी हुई है। तो अगर धूल रहेगी तो उसको इन लोग को परमानेंट कपड़ा मारना रहेगा। कपड़ा अगर नहीं मारेंगे तो वो देखिए सऊदी लोग घूम घूम के आ रहे हैं, क्योंकि जो रेट अच्छा बेचता है, सस्ता बेचता है, माल टिकाऊ रहता है, उसके दुकान पे परमानेंट कस्टमर हर वक्त मिलेंगे। और ये देखिए साथ में इनकी दुकान के साथ साथ में ये कारपेट भी लगे हैं। देखिए कितने प्लेन डिजाइन जो भी चाहिए जिसको, इसी तरीके के यहाँ से कटिंग देख रहे हैं। कितना लंबा लंबा रोल लगे हैं, पूरा छत के बराबर 12 फीट 15 फीट का एक एक रोल है। रोल तो इतना वजन होता है यार, पूछो ना। अगर एक आदमी के ऊपर गिर गया ना तो भैया उठने लायक नहीं बचेगा। तो हम लोग इसी तरीके का वीडियो जो है घूम घूम के कभी न कभी आप लोगों के बीच में छोटा मोटा एक ब्रांड लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखते चलिए, इससे यहाँ पे कारपेट बिकते हैं, क्योंकि कारपेट ठंडी में तो बड़ा ही मज़ा आता है, और गर्मी में तो भाई गर्मी आता है। गर्मी में जो है गर्मी पैदा कर देता है, और ठंडी के लिए बहुत ही बेहतरीन रहता है कारपेट। तो सऊदी लोग धोते नहीं हैं ज़्यादा, जिसके पास पैसा होता है इसको फेंक के तुरंत दूसरा लाते हैं। और इसीलिए यहाँ पे इसकी बिक्री बहुत ही ज़्यादा है। इसकी दुकान कारपेट की बहुत ही ज़्यादा रहता है, हर किस्म के, क्योंकि अलग अलग कंट्री से आते हैं लोग। अलग अलग कंट्री का रोल आता है, कोई तुर्की का है तो कोई चाइना का है। और चाइना के सबसे ज़्यादा ही सप्लाई है, क्योंकि चाइना वाला जो है बहुत ही ज़्यादा माल इसमें सऊदी अरब में बेचता है। तो जो चाइना वाला है तो उसको सब लोग जानते ही हैं चाइना का कितना ही दिन टिकाऊ रहता है। और जो सऊदी अरब का रहेगा, सऊदी का भी आता है। सऊदी में जो होता है उसमें फर ज़्यादा होते हैं, यानी कि मुलायम धागे वाले। तो ये लिए ये लोग जो है इसको बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं। ज़्यादातर माल तुर्की का बिकता है, कि तुर्की वाला जो होता है उसको ये लोग बहुत ही ज़्यादा मान्यता देते हैं, बोलेंगे ये तुर्की का है। और तुर्की वाला जो चीज़ होता है वो ओरिजिनल भी होता है। तो यहाँ पे जो है देखो छोटा भी लगा है, जिसको बड़ा भी चाहिए बड़ा भी मिलता है, छोटा पार्ट चाहिए तो छोटा भी मिलता है। जैसे आदमी गेट वोट के पास पौधान के साइड में रखना चाहे तो भी मिलता है। अब देखिए इसमें कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम कुछ नहीं 200 रोल तो लगे ही होंगे, 150, इतने लंबे लंबे हैं। ये है मेन रोड का सीन। मेन रोड के पास और गेट के पास बढ़िया सजावट के साथ देखिए लगाए हैं। तो ये बड़े बड़े कांच के गिलास हैं,
यहाँ पे इन्होंने सीनरी की वजह से कि सीनरी जो है उस सीनरी की वजह से फूल वूल बढ़िया से बाहर लगाए हैं मेन गेट पे, ताकि आदमी जो है मेन गेट पे आए और देखते ही लालच बस जाए। तो दुकान के अंदर जो आदमी बाहर सजावट रखता है उसके लिए सऊदी तो ज़्यादा ही देखते हैं कि क्योंकि बाहर से खूब खिलता रहता है और अंदर क्या है उसको कोई नहीं जानता। लेकिन जब अंदर दुकान घुसेंगे तभी मालूम पड़ता है कि हाँ अंदर क्या क्या चीज़ यहाँ बिकती है। तो ये देखिए कितना ही बढ़िया बेहतरीन चीज़ है और कितना ही खूबसूरत लग रही है दुकान। सजावट सामान किस तरीके से लगा के रखते हैं। तो तावला है, यानी ये तावला जो अपने यहाँ टेबल बोलते हैं, लोग तावला बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे सब कांच की ही चीज़, ये तो इस समय बहुत ही तेज़ बिक रहा है। अब इसमें एक जूता चप्पल रखने वाला बनाते हैं तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा बिकता है। तो भैया लोग अब आप लोगों को बताइएगा कि सऊदी अरब में फर्नीचर की दुकान किस तरीके के कैसी लगी आप लोगों को। तो आप लोग हमारे वीडियो को फुल वॉच करिएगा और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करिएगा और हमको भैया सब लोग को राम राम करिएगा। और हम आप लोगों के बीच में फिर इसी तरीके किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर लेके आएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय।